Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which of the following statements are correct? A. In Daniel's cell, when E external is equals to 1.1 volt, electricity is produced. B. The Daniel cell becomes dead after some time. C. In galvanic cell, the Gibbs energy of the spontaneous redox reaction is converted into electrical work. D. Galvanic cells are used for electrical gadgets like heater, fan, geyser, etc. Option A, A, B, C. Option B, A and D. Option C, A, C, D. Option D, B, C, D. सो क्वेश्चन हमको पूछा गया कि हमारे पास चारों के चारों स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग गैल्वेनिक सेल, राइट? सो हमको पूछा इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट है. सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गैल्वेनिक सेल्स. गैल्वेनिक सेल्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है हमारे पास क्या है? इन डैनियल सेल व्हेन E external is equals to 1.1 volt इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. तो हम जानते हैं कि इन डैनियल सेल पे जो हमारे पास जिंक 2 प्लस कंसंट्रेशन होता है when it is equals to copper concentration, copper 2 plus concentration is equals to 1. तो क्या होगा? the electrical potential of Daniel cell क्या होता है? E वैल्यू E नॉट वैल्यू क्या होता है? 1.14. however अगर E external, let's say E external 1.1 वोल्ट से कम हुआ तो क्या होगा? देन करंट फ्लोज. तब क्या होता है? करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर. फ्रॉम जिंक टू कॉपर. मतलब जिंक क्या होता है एग्जैक्टली हमारे डैनियल सेल पे? हमारे पास ऐसा दो हाफ सेल होता है. सिटी सवार्ड जिंक. और यहाँ पे सॉल्यूशन पे बहुत हमारे पास जिंक 2 प्लस है. यहाँ पे एक और हाफ सेल होता है. तो कुछ यहाँ पर हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे कॉपर 2 प्लस सॉल्यूशन है. तो ये इसको हम लोग वायर के साथ जोड़ सकते हैं वोल्ट मीटर लगा के. इसमें ना सॉल्ट ब्रिज डुबा सकते हैं सॉल्यूशन पे. ठीक है. ये है सॉल्यूशन हमारा. तो क्या होगा? जिंक से कॉपर के रिएक्शन में क्या होगा? हमारा करंट फ्लो. नाउ सो इट इज व्हेन E external हमारा 1.1 से कम है, राइट? नाउ व्हेन E external is equals to E external is equals to 1.1 volt, current flows, current flows from copper to zinc. Now, when E external is greater than 1.1 volt, तब क्या होगा? Then current flows from zinc to copper. And now, so I can say that जब हमारा E external क्या है 1.1 volt, तब क्या होगा? Current flows from copper to zinc, isn't it? So just a minute. ओके एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे इसको एक गलत लिख दिया. जब एक्चुअली ये इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट होगा तब एक्चुअली क्या होगा? नो करंट फ्लो होगा. ये होगा नो करंट फ्लोज. नो करंट फ्लोज फ्रॉम एनी डायरेक्शन. सो आई कैन राइट. क्योंकि हमारा बाहर का क्या है? एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या है? अगर 1.1 वोल्ट है और इसका तो ई नॉट वैल्यू 1.1 वोल्ट होता है. तो जब ये 1.1 वोल्ट होगा तब क्या होगा? नो करंट विल बी फ्लोइंग, राइट? नो करंट फ्लोज. बट एक्चुअली जब हमारा क्या होगा? ये 1 से छोटा होगा हमारा. सपोज ये 1.1 वोल्ट से अगर कम वैल्यू हुआ तो क्या होगा? जिंक से एक्चुअली होगा कॉपर की दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा. तो क्या होगा? ये एक्चुअली करंट नहीं होगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो. ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो. और अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा हुआ सो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक. ठीक है. मतलब करंट विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर. ये सही है.
बट जब ये इक्वल होगा तब क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल जो है हमारे पास वो है, मतलब जो हमारा इसका जो इनोड वैल्यू होता है इस सिस्टम का वो होता है 1.1 वोल्ट। बाहर से अगर हमको एक्सटर्नल वोल्ट 1.1 वोल्ट लगा दिए तो नो करंट विल फ्लो। तो जो फर्स्ट ए में जो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, तो क्या होगा, नो इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस। तो ए जो लिखा है वो क्या है, गलत लिखा हुआ है। तो देखो हम करेक्ट आंसर, करेक्ट हमको स्टेटमेंट पूछा गया है, तो हम काम कर सकते हैं। जहां जहाँ पे ए है वो तो आंसर नहीं होगा, सो ए भी आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। सो आई कैन से बी जो हमारे पास स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही, मतलब यही आंसर होगा, क्योंकि ए तो नहीं हो सकता, इजंट इट। जैसे कि हम जानते हैं सेकंड जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डैनियल सेल्स बिकम डेड आफ्टर सम टाइम, हम जानते हैं जो डैनियल सेल होता है वो क्या होता है, वो होता है एक प्राइमरी सेल, एक प्राइमरी सेल। मतलब वहां पे क्या होगा, इट इज नॉन रीयूजेबल। अब इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, नॉन रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल। अब इसको रिचार्ज भी नहीं कर सकते और इसको रीयूज भी नहीं कर सकते। इसमें इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होगा, इसके कारण कारण क्या होगा आपका, ये जो बैटरी है, मतलब जो सेल है, अब इसको यूज नहीं कर सकते फर्दर। इसे बोलते हैं प्राइमरी सेल। तो अभी जो लिखा हुआ है द डैनियल सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो बी बिल्कुल सही है। सी लिखा हुआ है कि इन गैल्वेनिक सेल की गिव्स एनर्जी ऑफ दिस स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल वर्क, हम जानते हैं ये जो गैल्वेनिक सेल है, जिंक कॉपर का सिस्टम है, इसमें क्या होता है हमारा, एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इसमें हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन। जहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी क्या होगा, हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, केमिकल एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, हमको क्या मिल रहा है, हमको एक्चुअली आउटकम पे मिल रहा है, द आउटकम इज क्या, इलेक्ट्रिकल वर्क। हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल वर्क हमको मिल रहा है। तो जो लिखा हुआ है बिल्कुल, in gives energy of spontaneous reaction is the, I mean redox reaction is converted into electrical, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डी देखते हैं, galvanic cells are used for electrical gadgets, हम जानते हैं आउटकम हमको मिल रहा है एज अ इलेक्ट्रिकल वर्क। तो हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स में यूज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है। सो हम इसको गैजेट्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि हीटर्स वगैरह, फैन पे यूज कर सकते हैं, गीजर पे यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी रिमोट कंट्रोल बैटरी पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो जो काम करता है इलेक्ट्रिकल वर्क के माध्यम से। ठीक है, सो जैसे कि हमारा जो आयरन होता है, जिसे आयरन प्रेस करते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं हम उसमें यूज कर सकते हैं गैल्वेनिक सेल, बट एक ही प्रॉब्लम है, ये सब नॉन यूजेबल हो जाएगा, मतलब नॉन मतलब रीयूजेबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप इसको फिर से यूज नहीं कर सकते, मेन फैक्ट है यही। तो बी सी डी क्या है, इसको सही आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।